बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आजकल सीने की जलन और तेज़ाबियत का पूरी दुनिया में मसला बना हुआ है। वजह यह है कि प्रोसेस फूड और मिर्च मसाले वाले खाने, सोडे का बेदरेग इस्तेमाल, रात देर से खाना खाना और वर्जिश की कमी वगैरह सीने की जलन और तेज़ाबियत की वजह से खाना ठीक तरह से हजम नहीं हो पाता। गला ख़राब होने के साथ साथ सीने में दर्द, जलन, आमेज डकारें और मतलाहत वगैरह की शिकायत रहती है। ख़ास तौर पर जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो ये जलन और तेज़ाबियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि लेटने की वजह से मैदे का तेज़ाब वगैरह ऊपर की तरफ आने लगता है। आज मैं आपको 5 ऐसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आप निहायत आसानी से तेज़ाबियत और सीने की जलन से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ज़रा इस बात को समझ लें कि जलन होती क्यों है। असल में जहाँ ग़िज़ा की नाली और मैदे का मुंह मिलता है वहाँ एक तरह का वोल्व लगा होता है। यह वोल्व लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहलाता है। खाना खाते वक्त स्फिंक्टर खुलता है और खाना पेट या मैदे में चला जाता है। यह स्फिंक्टर यकतरफा खुलता है, मतलब यह कि खाना ग़िज़ा की नाली से अंदर मैदे में तो जा सकता है लेकिन मैदे से वापस ग़िज़ा की नाली में नहीं आ सकता। मैदे में ग़िज़ा हजम करने के लिए निहायत ताकतवर तेज़ाब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह तेज़ाब आम हालत में इस स्फिंक्टर की वजह से मैदे के अंदर ही रहता है, ऊपर की तरफ ग़िज़ा की नाली में नहीं आ पाता। लेकिन हद से ज़्यादा गैर सेहतमंद खाने खाने से और आराम तलब तर्ज ज़िंदगी की वजह से यह स्फिंक्टर कमज़ोर पड़ जाता है और मैदे में मौजूद तेज़ाब और दूसरे एंजाइम्स वगैरह ग़िज़ा की नाली में ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से सीने में जलन और तेज़ाबियत की शिकायत पैदा हो जाती है। तेज़ाबियत जांचने का या परखने का एक पैमाना, एक मेजर होता है जिसे पीएच कहा जाता है, जो 0 से 14 पीएच के दरमियान होता है। पीएच जितना कम होगा, एसिडिक वैल्यू यानी तेज़ाबियत इतनी ही ज़्यादा होगी। पीएच 7 न्यूट्रल होता है, जबकि 7 से ऊपर जो है वो अल्कलाइन कहलाता है। मैदे का पीएच कुदरती तौर पर 1 से 3 के दरमियान होना चाहिए, लेकिन जब ये पीएच बढ़ जाता है जैसे 4 से ऊपर तो स्फिंक्टर कमज़ोर पड़ने लगता है और तेज़ाबी ग़िज़ा ग़िज़ाई नाली में दाखिल होने लगती है। इसे एसिड रिफ्लेक्स या गैस्ट्रो रिफ्लेक्स डिजीज़ भी कहते हैं। तेज़ाबियत से छुटकारा पाने के लिए आमतौर पर लोग एंटी एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर एंटी एसिड मतलब वो दवाएं जो मैदे में एसिड्स यानी तेज़ाब की अफजाइश की प्रोडक्शन को रोकती हैं, और यही सबसे बड़ी खराबी है। ये दवाएं वक्ती तौर पर तो फ़ायदा देती हैं, लेकिन इनका तवातर से इस्तेमाल निहायत नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये चूँकि मैदे का पीएच बढ़ाती हैं यानी अल्कलाइन करती हैं, इसको एसिडिटी कम करती हैं, इसलिए खाना सही मानों में हजम नहीं हो पाता। दूसरा, पीएच बढ़ने की वजह से स्फिंक्टर और मजीद कमज़ोर होने लगता है, जिसके नतीजे में तेज़ाबियत और मजीद बढ़ना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताता हूँ जिन्हें इस्तेमाल करने से आप मैदे की जलन और तेज़ाबियत से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है बेटेन हाइड्रोक्लोराइड। बेटेन हाइड्रोक्लोराइड पेप्सिन के साथ भी आता है। ये तेज़ाबियत दूर करने के लिए एक निहायत ज़ूद असर सप्लीमेंट है। इसे 1300 मिलीग्राम के 2 से 4 कैप्सूल खाने से मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, क्योंकि हमें मैदे में ज़्यादा तेज़ाब चाहिए, जिसकी वजह से खाना बेहतर तौर पर हजम होने लगता है और साथ ही ओसोफेजियल स्फिंक्टर मजबूत होने लगता है। शुरू में 2-3 दिन इस्तेमाल करके देखना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इसकी खुराक बढ़ाई जा सकती है। इसके इस्तेमाल से आप चंद ही हफ्तों में आपका निज़ाम हज़म बेहतर होना शुरू हो जाएगा और तेज़ाबियत में भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पर है हमारी अदरक। अदरक निहायत ही आम सी चीज़ है। अदरक के फ़वाइद से तो आप वाकिफ़ होंगे। ऐसे डिफ्लेक्स में बाज़ो औक़ात काफ़ी दर्द और तकलीफ़ होती है, ख़ास तौर पर जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं। इसे दूर करने में ताज़ा अदरक काफ़ी फ़ायदेमंद है। अदरक का एक छोटा सा पीस काट कर इसका छिलका उतार लें और इसे मुंह में डालकर आहिस्ता आहिस्ता चबाएं। अदरक में फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी यानी दाफ़े सूजिश रखते हैं। ये दर्दों में, हाजमे की खराबी, मतलाहत और तेज़ाबियत के लिए अदरक का इस्तेमाल काफ़ी हज़ारों साल से होता चला आ रहा है। आजकल आपको अदरक यानी खुश्क अदरक के कैप्सूल या एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल वगैरह भी मार्केट में मिल जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर में जो चीज़ है वो प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। ये फ्रेंडली बैक्टीरिया भी कहलाते हैं। ये जरासीम बड़ी आंत में पाए जाते हैं जिसे गट कहते हैं। ये खाना हजम करने में मदद देते हैं और साथ साथ ये दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बनाते हैं। आपने शायद सुना हो कि गट को दूसरा दिमाग भी कहा जाता है, सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है।
गट फैल्यूज के बारे में भी शायद आपने सुना हो कि ये मेरी गट फीलिंग है। एसिटाइलकोलिन ऐसे असाब को तहरीक देती है जिनकी वजह से स्फिंक्टर को खुलने और बंद होने में मदद मिलती है। अगर आंतों में इन मुफीद जरासीमों की मिकदार ज़्यादा हो तो तेजाबियत में ज़्यादती होती है। बदहज़मी और मैदे में दर्द वगैरह, मरोड़, पेट फूलना वगैरह का अमकान भी कम हो जाता है। प्रोबायोटिक्स में दही और खमीर वाली अशिया शामिल हैं। मार्केट में प्रोबायोटिक के सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, लेकिन इन्हें लेते हुए एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें सही तरीके से नहीं रखा जाए या इन्हें हिफाजत से न रखा जाए तो ये बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। प्रोबायोटिक्स वगैरह को आमतौर पर फ्रिज में रखा जाता है क्योंकि इसमें बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर ये बाहर रहेंगे तो ख़राब हो जाते हैं। तेजाबियत दूर करने के लिए चौथी चीज़ है एप्पल साइडर विनीगर। ये ख़ास तरीके से तैयार किया हुआ सेब का सिरका होता है। इसके अंदर एक गाद सी होती है जो मदर कहलाती है। ये मुफीद जरासीम होते हैं, इसलिए वो सिरका जो मदर के साथ हो वो सबसे बेहतर है। एप्पल साइडर जलन, तेजाबियत और बदहज़मी दूर करने के लिए काफ़ी मशहूर है। इसका इस्तेमाल भी काफ़ी अरसे से होता चला आ रहा है और इसका इस्तेमाल आसान भी है। एक बड़ा चमचा ऑर्गेनिक एप्पल साइडर जो मदर के साथ हो एक बड़े गिलास पानी में मिलाकर इसको घूंट घूंट करके आप खाने के साथ पीते रहें तो तेजाबियत में बेहतरी आएगी। इसमें असल में एसिटिक एसिड होता है जो मैदे के पीएच को सही करता है, जिसकी वजह से तेजाबियत में कमी वाक़ई होती है और लगातार इस्तेमाल करने से तेजाबियत से छुटकारा हासिल हो सकता है। एप्पल साइडर विनीगर के कैप्सूल भी मिलते हैं बाजार में, अगर पीना मुश्किल हो तो, क्योंकि इसका जायका तल्ख होता है तो खाने से पहले आप 2-3 कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जलन और तेजाबियत दूर करने के लिए पांचवी चीज़ है जिंक एल कार्नोसिन। जिंक इंसान के जिस्म के टिश्यूज को सेहतमंद रखने के लिए एक निहायत ज़रूरी मिनरल है। जिंक एल कार्नोसिन असल में जापानियों ने मैदे के अल्सर को ठीक करने के लिए तैयार किया था। मैदे की जलन और तेजाबियत दूर करने में ये एक बेहतरीन काम करता है। ये ग़िज़ाई नाली और मैदे की जो अंदर झिल्ली होती है इनकी खराबी को दूर करता है और इसे मजीद ख़राब होने से रोकता है। जो बाज़ हालात में मैदे में एक जरासीम पाया जाता है, एच पाइलोरी कहलाता है। ये इसकी अफजाइश को भी रोकता है। एच पाइलोरी मैदे के इन्फेक्शन और पेप्टिक अल्सर की बहुत बड़ी वजह है। जिंक एल कार्नोसिन के सप्लीमेंट मार्केट में दस्तयाब हैं। इसकी खुराक 75 से 150 मिलीग्राम दिन में 1 या 2 दफ़ा तजवीज़ की जाती है। इसे कम से कम 8 से 12 हफ्ते इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद आपको इसका सही रिजल्ट पता चलेगा। ये 5 मुख्तलिफ न्यूट्रल्स जिन्हें इस्तेमाल करके आप सीने की जलन और तेजाबियत से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात वाज़ेह करना ज़रूरी है, वो ये कि ये न्यूट्रिएंट्स सिर्फ उस वक्त फ़ायदेमंद साबित होंगे जब आपकी ग़िज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती के उसूलों के मुताबिक होगी। अगर आप इसी तरह से मिर्च मसाले वाले खाने खाते रहेंगे, गैर सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाते रहेंगे और अपनी डाइट सही नहीं करेंगे तो फिर जलन और तेजाबियत का ठीक होना मुश्किल काम है। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।